जय माँ बगलामुखी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय माँ बगलामुखी में। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सूर्यदेव को जल तो अर्पित कर रहे होते हैं, परंतु उसमें कई सारी गलतियाँ होने के कारण हमें पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता और तब हम सोचने लगते हैं कि हमने तो सूर्यदेव को जल चढ़ाया है, पर इसका कोई भी असर क्यों नहीं दिख रहा। आज के वीडियो में मैं आपको उस ख़ास समय के बारे में बताने वाली हूँ जो शास्त्रों में सूर्यदेव को जल देने का सबसे उत्तम समय बताया गया है। साथ ही मैं आपको बताने जा रही हूँ उन नियमों के बारे में जिनको अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करने से पहले अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होती है और आपको उसका पूर्ण फल बहुत शीघ्र ज़रूर प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्यदेव को जल देने की महिमा का गुणगान और इसके लाभ का वर्णन पुराणों में भी किया गया है, हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। और आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि जो दानवीर कर्ण थे वह सूर्यदेव को नियमित रूप से जल अर्पित करते थे। यहाँ तक कि हमारे जो श्री राम प्रभु जी हैं वह भी नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव जी को अर्घ दिया करते थे। दोस्तों, अगर सूर्यदेव को सही समय पर और सही चीज़ों के साथ अर्घ दिया जाए तो भगवान सूर्यदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्द पूर्ण करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपको कौन से वे लाभ हैं जो सबसे जल्दी मिलना शुरू होते हैं और वो कौन से बड़े लाभ हैं जो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जब आप सूर्यदेव को नियमित रूप से जल देना शुरू करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है जो आपको मिलता है वो ये है कि आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है वो बहुत मज़बूत बन जाता है, वो बहुत मज़बूत होता है, बहुत बलवान होता है। सूर्य को अर्घ देने वाले व्यक्ति को सूर्य के समान ही चमक मिलनी शुरू होती है। जैसे कि सूर्य भगवान का तेज है, ठीक वैसा ही तेज उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जब भी किसी से मिलते हैं तो अपने आप ही सामने वाले व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत आदर सत्कार की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का तेज ही इस प्रकार प्रबल हो जाता है। दूसरा जो इसका बड़ा लाभ है कि अगर आप सूर्य देवता को रेगुलरली अगर आप जल अर्पित करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप किसी वाद विवाद के लिए जा रहे हैं या आपको किसी से बातचीत करनी पड़ रही है तो आपकी बातें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाता। तीसरा इसका सबसे बड़ा लाभ है कि जो व्यक्ति सूर्यदेव को नियमित रूप से जल अर्पण करता है उसका जब सूर्य ग्रह मजबूत बनता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना तंत्र, किसी भी प्रकार का अभिचार, कोई भी टोटका, यह सब कभी भी उस व्यक्ति पर असर नहीं करते हैं। और यदि कोई अन्य व्यक्ति जादू टोना करने का, तंत्र करने का प्रयास भी करता है तो भी ये चीज़ें निष्फल हो जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसके अगले फ़ायदे की तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि किसी व्यक्ति के जो संबंध हैं वो अपने परिवारजनों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से अच्छे नहीं हैं तो नियमित रूप से सूर्यदेव जी को जल अर्पित करने से आपके जो संबंध हैं अपने परिवारजनों से वो बहुत ही जल्दी उन संबंधों में सुधार होने लगता है। और इतना ही नहीं, आपके शत्रुओं का भी नाश होता है। आपका जो व्यक्तित्व है आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराता है, जिस कारण से आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता ही हासिल होती है। आपका जो आत्मविश्वास है वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सूर्यदेव को जल अर्पण करने का अगला फ़ायदा ये है कि यदि आपको आँखों से संबंधित कोई भी रोग है, जैसे कई लोगों को शिकायत होती है उनको धुंधला दिखता है या उनको कम दिखता है, तो उनकी ये जो नेत्र संबंधी
जो भी उनकी दिक्कत परेशानी होती है, जो भी उनका नेत्र रोग होता है, वह समाप्त हो जाता है। अगर आप भगवान सूर्यदेव को रोज़ जल अर्पण करते हैं तो आपका जो भाग्य है वो इतना प्रबल हो जाता है कि आपकी कुंडली में राजयोग शुरू हो जाता है। आपको किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं आती है। जीवन में आपको सभी सुख सुविधाएं, धन दौलत, सुख समृद्धि, मान सम्मान मिलता है। अगर मैं बात करूं मान सम्मान की, आपको मिलने वाले आदर सत्कार की, यश की, कीर्ति की, हर जगह सफलता की, जीवन में, समाज में हर जगह आपकी ख्याति हो। इसका ये एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं जो दानवीर कर्ण थे वो हमेशा सूर्यदेव जी को जल अर्पण किया करते थे, उनको जल का अर्घ देते थे। इसका यही कारण था कि दुर्योधन जैसे महापापी का साथ देने के बावजूद भी आज भी अगर आप देखेंगे तो जो कर्ण हैं, दानवीर कर्ण हैं, उनका नाम बहुत ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। उनका जो सत्कार किया जाता है, देखा जाए वो दुर्योधन के साथ, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन फिर भी उनको सम्मान मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा के साथ उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उनका सूर्य ग्रह बहुत बलवान, बहुत मजबूत था। और इतना ही नहीं, सूर्यदेव को जल देने के कारण होने वाले जो उनके लाभ थे, उसी की वजह से केवल कर्ण ही एक ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन जैसे महाधनुर्धारी योद्धा को परास्त करने की क्षमता रखते थे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, सूर्यदेव को जल अर्पण करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सूर्यदेव को जो जल देने का समय बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेहतर बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप उनको जल अर्पण करते हैं सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच का जो समय है, उस वक्त आप उनको जल अर्पण करते हैं तो भगवान सूर्यदेव आपसे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। और इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि जब आप सूर्यदेव जी को जल अर्पण कर रहे हैं तो आपके पैर नंगे होने चाहिए। आपने चप्पल इत्यादि ना पहने हो। चप्पल इत्यादि पहन के आप कभी भी अर्घ्य ना दें। और कोशिश करें कि जब भी आप जल अर्पण करें भगवान सूर्यदेव को, तो आप तांबे का जो पात्र होता है, जो लोटा होता है, उससे ही आप जल अर्पित करें, जिससे भगवान सूर्यदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको अर्पण करने वाला जो जल है वो स्वच्छ होना चाहिए। और दूसरी बात है, जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले हों तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें हैं, वो आप जल में ज़रूर डालें। तो इससे आपकी जो पूजा का प्रभाव है, जो आप अर्घ देते हैं, उसका प्रभाव जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि आप तांबे के जो पात्र है, जो तांबे का लोटा है, उसके अंदर आप डालेंगे अक्षत, यानी कि चावल आप डालें। कोशिश करें कि दाने टूटे हुए ना हों। आप उसमें थोड़ी सी हल्दी आप उसमें डालें। आप रोली उसके अंदर डाल सकते हैं, यानी कि जो कुमकुम होता है, लाल वाला टीका जो हम माथे पे भी लगाते हैं पूजा के समय, वो आप उसके अंदर ज़रूर डालें। थोड़े से चीनी के दाने डालें और भगवान सूर्यदेव को सफ़ेद तिल भी उसमें डालकर अर्पित करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हो सके, अगर आपको कहीं से लाल फूल मिल जाएं या पीले रंग के फूल मिल जाएं तो आप वो भी उसमें ज़रूर डालें। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। और अगर आप चाहें तो अगर घर में गंगा जल रखा होता है तो उसकी 2-3 बूंदें भी आप उसके अंदर मिला के डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तो कोशिश यही करें जो घर में मिल जाता है, चावल, हल्दी, रोली, चीनी के दाने और सफ़ेद तिल, ये आप ज़रूर डालें उसमें। सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करते समय आप कोशिश करें कि आप अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखकर जल देने का प्रयास करें। यानी कि जो आपके दोनों हाथ हैं, उनसे जब आपने लोटा पकड़ा हुआ है तो आपके वो हाथ सर के ऊपर से जाने चाहिए। और साथ कोशिश करें कि आपका जो चढ़ाया हुआ जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। प्राचीन समय में दोस्तों यही कारण था कि जब भी कोई ऋषि मुनि होते थे, तपस्वी होते थे, वो भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते थे तो वो नदी में रहकर जल अर्पित करते थे, जिससे कि जो अर्पित किया हुआ जल है वो दोबारा से नदी के पवित्र जल में ही मिल जाता था। इसके अलावा जब आप जल चढ़ा रहे हों तो आप कोशिश करें कि आप इन मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः,
ओम प्रभाकराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों का आप चाहे एक बार जाप कर लें। साथ ही आप कोशिश करें दोस्तों कि जो रविवार का दिन होता है जो कि भगवान सूर्य देव जी को समर्पित है, तो अर्घ देने के पश्चात आप सूर्य चालीसा, सूर्य कवच या सूर्य स्रोत जो है इत्यादि ज़रूर पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आपको रेगुलर पढ़ना है, आप रेगुलर पढ़ें तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि आप संडे को पढ़ दें। अगर आप ये नहीं भी पढ़ पाते हैं तो भी आप बाकी का जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप ये चीज़ याद रखें कि जब आप सूर्य देव जी को नियमित रूप से जल देंगे तो आपको अपने जीवन में और समाज में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर सत्कार, यश, कीर्ति, सुख सौभाग्य, सुख समृद्धि, धन दौलत आपको ज़रूर मिलेगा। आपको राजयोग मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में उन्नति होगी, नौकरी में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा इत्यादि सब आपको मिलेगा। मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो सूर्य देव हैं, भगवान सूर्य के ही समान आपका जो भाग्य है वो चमकने लगता है और आपकी समाज में ख्याति बढ़ती है। तो मुझे आशा है कि आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी जानकारी डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। स्तंभन, कीलन, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण की देवी सर्वशक्तिशाली माँ बगलामुखी जी की जय हो।